सिकंदर लोधी ने सोचा कि ला चेक करता हूँ, उंगली डालने की चेष्टा करने लगा तो परमात्मा बोले कि राजन इस मूर्ख के कहे इसमें हाथ मत दे दिए, इसकी कोई फारेनहाइट का बना बेरा कितनी डिग्री तो बाल रखे कसाईयों ने, उंगली नहीं रहेगी तेरी इसमें डालना मत। लेकिन सिकंदर लोधी ने सोचा गुरुजी नहीं जले तेरी एक उंगली का के बिजली पड़ेगी। उसने नाटते नाटते उंगली दे ही दी, जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके वहीं खत्म हो गई, निशान नहीं पाया उसका और बेहोश हो गया राजा। इतनी पीड़ा हुई इसको। अब देखा राजा बेहोश हो गया, इन मारेंगे ये मर गया यू। कबीर परमात्मा बाहर आए तेल से निकल कर और राजा को उन्होंने जैसे भी पानी के छींटे विटे लगा करके होश में लाए। वो फिर इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। राजा ने इतनी पीड़ा कभी देखी नहीं थी। तो परमेश्वर कबीर जी ने पकड़ के उंगली पूरी कर दी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और सिकंदर लोधी राजा एकदम सचेत हुआ। वहाँ देखने वाले हजारों की संख्या में लोगों ने परमात्मा कबीर जी की जय जयकार करी, उनसे उपदेश लिया। हिंदू और मुसलमान उनके शिष्य बन गए। शेख तकी के गढ़ों पानी पड़ गया। अब कहते हैं नीच व्यक्ति अपनी नीचता को त्यागता नहीं। कबीर परमेश्वर की वाणी है, राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। भगत होकर के ऐसी ईर्षा करें तो कहते फिर परमात्मा निकट नहीं आता। अब उसने फिर क्या स्कीम बनाई कि भाई मुसलमानों यू जादू जंत्र जानता है, राजा लिया बैका, इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या पहले कुएं होते थे 200 150 200 फुट गहरे, और उस गहरे कुएं में क्या होता है कि उसमें पानी नहीं होता और उसमें एक ऐसा बन जाता है वो दरार सा, उसका पता नहीं तू कितना गहरा और अलग से होता है। उन्होंने स्कीम बनाई मुसलमानों ने मिल करके कि भाई इसको गहरे कुएं में डाल के ऊपर तो छड़े कांटेदार झाड़ियाँ मट्टी कंकर भर देंगे उसको हैं, और ये कहो कि अगर इसमें जीवित पा गया तो हम मान लेंगे खुदा है। अब वो फिर 5-10 व्यक्ति मौजूद से गए और कहा हम एक परीक्षा और लेंगे। ये परमात्मा के सामने रखी गई अर्ज। परमात्मा ने कहा राजन इनको करने दो जो करेंगे, इन्होंने मुझे मारना है मार लेंगे, कोई बात नहीं। आज्ञा हुई। पकड़ के भगवान को कबीर जी को उठाकर गहरे कुएं में डाल दिया, पटक दिया। ऊपर से मंड के सारे हजारों की संख्या में जो उसके चेले चपटे थे शेख तकी के, कोई झाड़ी ला कर गिरा है, कोई उसमें माटी कांकर गोबर अड़ंगा सब कुछ ठोक दिया ऊपर दाई, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास कि कर दिया काम तेरे उस अल्लाह का, दबा दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी थोड़ी सी देर पहले कमरे से आया था, प्रणाम करके बाहर ही निकला था, तभी वो आ गए थे। कहने लगे किसके विषय में बातें कर रहे हो? कि उस कबीर अल्लाह के बारे में जिसको तू कबीर खुदा कह रहा था, उसको घेरे में डाल दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो ख़त्म है। सिकंदर लोधी ने कहा किसके बारे में? वो बैठे कमरे में, आ जाओ दिखाऊं। अब जाकर देखा वो बैठे परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्मा शेख तकी नीच व्यक्ति था। इतना देखकर चरणों में शीश रख देना चाहिए था उस नालायक ने कि भगवान के साथ खस रहा है, लेकिन वो उसकी वो प्रभुता ना छूटे थी। कुछ दिनों के बाद कुछ तुरंत ही उसने एक परीक्षा ली। फिर कहा कि देखो भाई मुसलमानों एक परीक्षा और ले लो। क्या? कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है हमने, अगर उसको जीवित कर देगा तो मान लेंगे ये कुछ करामात रखता है। सब ने स्वीकृति दे दी, क्योंकि भोले भाले व्यक्ति इन गुरुओं के बंधे रहे हैं, ये श्रद्धालु, चाहिए कुछ भी कराओ उनसे। उन्होंने फिर जाके कंडीशन रख दी राजा के सामने। राजा ने रख दी कबीर साहब के सामने कि भगवान ये एक और पंगा पा दिया इन्होंने। अब मालिक तो गए इसलिए थे कि किसी प्रकार मेरे बच्चे मुझे पहचान लें, किसी तरह पहचान ले मुझे। परमात्मा ने कहा कह दो इनको, तीसरा दिन रख दो। दिन निर्धारित कर दिया कि उस दिन इस समय
उस लड़की को जीवित करेंगे और आसपास मुनादी करवा दो राजा। अब राजा ने आसपास नगरों में गांवों में मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दी कि ऐसे ऐसे मृत लड़की को जीवित करेगा कबीर परमेश्वर आए हुए हैं। शेख तकी की लड़की कब्र में दबी हुई है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है कई दिनों से। अब वहाँ जाकर हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में 20, 30, 50 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए। कब्र को फुड़वा दिया गया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले अपने जंतर मंतर, कहीं फेर के मैं कर दूं और जिंदा जीवित कर देता। तो उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा कि भगवान अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता, ये तो पहले ही कर लेता, ये इसके पास कुछ नहीं है, आप करके दिखाओ। तो परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी ने नाचना कूदना भंगड़ा पाना शुरू कर दिया। देखा चोर की चोरी पकड़ी गई, देखा मुर्दे कभी जीवित होते हैं, झूठा है कपटी है। अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा वो मूड। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, फिर भी नहीं हुई। वो तो परमात्मा लीला कर रहे थे, यूँ नाच कूद ले मूर्ख थोड़ी देर। फिर कहा कि हे जीवात्मा जहाँ भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर इस लड़की के शव में और बाहर आ जा। तुरंत लड़की कंपन हुई। लड़की बाहर आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब वो शेख तकी दुष्ट नहीं माना। परमात्मा ने कहा जा बेटी जा तेरे पिता के संग में। तो लड़की को चेतना दे दी दाता ने अपने पिछले संस्कारों की और कहा कि ए दुनिया वालों मेरी फरियाद सुनो। 1.5 घंटा प्रवचन, 2 घंटा प्रवचन की उस बेटी ने खड़े होकर के बहुत ऊंची आवाज में सब तक सुनाई दे रही है। कहा कि मैंने भी धोखा खाया था, ये खुद अल्लाह आए हुए हैं। 2 जन्म पहले ये मुझे मिले थे, मैं राबिया रूप में थी। उस समय मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति करी थी, फिर मैंने लोक लाज में छोड़ दी थी। उसके कारण मैं अगले जन्म में एक बांसुरी नाम की लड़की बनी वैश्या, और मैंने मक्के में अपना शीश भी चढ़ा दिया था और सब जगह मेरी वाह वाह हो रही थी। लेकिन अगला जन्म मेरा शेख तकी के घर में लड़की का जन्म हुआ और अब मैं 12 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हो गई थी। धर्मराज ने कहा था कि इसका भाग्य जीवन नहीं है, इसको डाल दो 84 लाख योनियों। अब परमेश्वर ने जा करके मुझे छुड़वाया वहाँ से। कबीर ये खुद गए और कहा छोड़ो इस आत्मा को, और वापस मुझे प्रवेश करके शरीर में ये खुद लेकर आए हैं। ये अल्लाह है, खुद कबीर है, परमात्मा है, और पहचान लो इनको। कहते हैं कई हजार व्यक्ति हिंदू और मुसलमान कबीर परमेश्वर के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की से कहा बेटी अब तू जा अपने पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, इसका और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका है पिता पुत्री वाला। अब मुझे असली बाप मिल गया, सब सृष्टि का मालिक मिल गया। अब मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता। सब ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया। अपने आत्माओं परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी क्योंकि वो भगवान थे, और साथ में इसलिए की थी कि ये नालायक मेरे बच्चे मुझे पहचान लें, आई एम गॉड। लेकिन उसमें चमत्कारों को देखकर 64 लाख शेष हो गए थे भगवान के। दुनिया को सुख दिया, उनको राहत दी और भक्ति से चार्ज किए। आप वही हो 64 लाख, फिर वहाँ से सब विमुख हो गए थे क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया कि कबीर इज गॉड इन रियल गॉड। चमत्कार तो भुलवा देते हैं कुछ दिन में लोग कि फलाना भी ऐसे करता था, साधु ने ऐसे कर दिया था, ऐसा ही ये है, भगवान नहीं है ये। इस तरह हम फेल हो गए थे। तो परमात्मा ये लीला करके गए थे कि अब पता लगेगा आई एम गॉड, क्योंकि सब सदग्रंथ बतावेंगे और परमात्मा जो लीला किया करता हुए वेद बतावेंगे, आंखों देखा संत बतावेंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब दास उस प्रश्न पर आता है जहाँ से शुरू किया था। अब ये लड़का 13 वर्ष का, लड़की जो मुर्दे जीवित किए थे, ये परमात्मा के 2 बच्चे थे। 2 मुंह बोले माता पिता थे।
ये परिवार 5 सदस्यों का था, स्वयं परमेश्वर सहित। कपड़ा बुनते थे, जो भी कुछ आ जाता था अपना परिवार पोषण के लिए जो रख के, बाकी भंडारा भोजन सत्संग करते थे, वहाँ भंडारा करवा देते थे। अब शेख तकी ने देखा कि ये तो कहीं से भी बाज नहीं आ रहा है, इसने तो मुझे हर तरह से फिट्टे मुँह कर दिया। उधर से हिंदू गुरुओं को, ब्राह्मणों को भी परमात्मा धिक्कारा करते थे। कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद ना जानो तुम, बाचों पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खुआ में भूल गए सृजनहारा। उनको भी कहा करते थे कि तुम गलत साधना करवा रहे हो, देवी देवताओं की पूजा पे इनको फंसा रहे हो, तुम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं हो, इनका जीवन नाश करे हो। तो उधर से हिंदुओं के गुरु भी विरोधी, उधर से मुसलमानों के ये काजी मुल्ला भी विरोधी। इन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी कि भाई वैसे तो काबू आता नहीं, कोई जंतर मंत्र जाना है, ऐसी स्थिति में कर दो इसको कि ये भाग जा काशी छोड़ के। सब ने मिलकर एक चिट्ठी डाल दी सब जगह, साधु संत फकीरों के पास, क्योंकि ये साधु संत आपको पता किसे हैं, एक एक का 20-20, 30-30 चेले, 100-100 चेले रखता था। और लिख दिया कि काशी में कबीर पुत्र नीरू जुलाहा और भंडारा करेगा, और जितने भी भोजन खाने आएंगे सबको असरफी देगा एक एक, और एक दोहर देगा। दोहर एक बहुत अच्छा कंबल समझो, उस समय दोहर को बहुत बड़े सेठ ही यूज किया करते थे, दोहर बोलते थे, कंबल टाइप होती थी। तो सब जगह चिट्ठी भेज दी, और ये लालची गुरु सब शिष्यों को साथ ले आए कि चलो, क्योंकि शेष रोटी खाओगे एक समय तो सबको एक एक असरफी मिलेगी मोहर सोने की, और साथ में एक दोहर मिलेगी, और गुरु जी के पास जमा होंगी, हम उनको बेचकर फिर अपना गुजारा करेंगे। इस दृष्टिकोण से सभी अपने शिष्यों को सब ले लेकर आगे 18 लाख व्यक्ति काशी में प्रवेश हो गए। सुबह सुबह रविदास जी जो कबीर परमेश्वर जी के अधिक साथ रहते थे, आदरणीय रविदास साहिब जी जो उनके घनिष्ठ शिष्य भी थे और बहुत निकट से रहते थे, सुबह सुबह गए घूमने को, देखा, पूछा भाई इतनी जनता कैसे आई है। सभी ने बताया कि तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में फिर रहे हो, सभी पूछ रहे हो कहाँ से आए हो, किसके आए हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि एक काशी में कबीर नाम का दुल्हा है और उसने हमें आमंत्रित किया है, 3 दिन का भंडारा है यहाँ पर। रविदास जी ने सोचा भी मेरे साथ तो कभी जिक्र हुआ नहीं, भगवान ने कोई जिक्र नहीं किया, ये क्या चक्कर है। रविदास जी ने पूछा कि भी क्या तुम्हारे पास कोई पत्थर चिट्ठी गई है। कहाँ, सब ने दिखाई हुआ चिट्ठी कि देखो। रविदास जी गए थे फ्रेश होने, सुबह सुबह बाहर निकले थे, वापस आगे किसी फ्रेश हो थे कि न तो काम बिगाड़ दिया, झूठी चिट्ठी डाल रखी है। तो आके कहा कि भगवान आज तो काशी छूटेगी अपनी, ये नगर त्यागना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर तो अंतर्यामी थे, फिर भी लीला करते थे। क्या हो गया भक्त, क्या हो गया महात्मा, क्या हो गया ऐसा। हे भगवान बाहर देखो, वहाँ 18 लाख व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत सबके पास चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन भंडारा चलेगा और सबको असरफी देगा प्रत्येक डाइट पे। शाम ने खाओगे शाम ना अलग से, सुबह खाओगे सुबह अलग से, और एक एक दोहर देगा। इस कारण से लालच में दुनिया आ गई महाराज। कबीर साहब कहने लगे ऐसे कर रविदास, अंदर से कुंडी ला ले और बैठ जा। अंबारा नहीं निकला आज, और भाई रात होने दे, रात के समय मैं निकल जाऊंगा, अपने बच्चों को लेकर बाहर चला जाऊंगा, अपने माता पिता को लेकर के। अब रविदास जी वो बैठ गए कबीर जी, और कहा माला ले हाथ में, कराएंगे अर्धधनी से, सुनेगा अपनी भी, आपत्ति ने टालेंगे वही। अब उधर से परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, वहाँ तो रविदास जी के पास कुटिया में बैठे, पहुँच गए सतलोक में, और पहले ही टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो, ये तो नकली लोक है, यहाँ पर तो इतने व्यक्तियों का आसपास के 20 शहरों से लिया तो भी पूरा ना पट्टे। सतलोक में गए परमात्मा अपने सचखंड में, और वहाँ फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ तैयार करो। कहते हैं असंख्य बैलों के ऊपर समान